आज हम आपको बताएंगे महाभारत काल के 5 श्राप। मित्रों, हिंदू धर्म में पुण्य, पाप और श्राप जैसी बहुत सी बातों पर लोग भरोसा करते हैं। कई धार्मिक शास्त्र और ग्रंथों में श्राप को लेकर बहुत सी बातें लिखी भी गई हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि महाभारत में कुछ ऐसे श्राप हैं जो आज भी लोग भुगत रहे हैं? अब वह कौन से हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलियन रिफ्लेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत से जुड़े बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो द्वापर युग में कई सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन 5 श्राप ऐसे भी हैं जिनका असर आज कलयुग में भी लोग भुगत रहे हैं। पहला श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन अश्वत्थामा ने पांडवों के बेटे को धोखे से मार दिया था, जिसके बाद कुंती पुत्र अर्जुन उनका पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके बाद अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन महर्षि व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक दिया और दोनों से गुस्से में कहा कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा? इसीलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है। फिर वह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी, जिसके बाद गुस्से में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम इंसानों के बीच भी नहीं रह सकोगे। तुम बस दुर्गम वर्ग में ही पड़े रहोगे। यही वजह है कि आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। दूसरा श्राप ऋषि श्रंग ने राजा परीक्षित को दिया था। पौराणिक कथा की माने तो पांडवों और द्रौपदी के स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित के हाथों में सौंप दिया गया था। हस्तिनापुर की सारी प्रजा परीक्षित के शासन काल से काफी खुश भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि होने को कौन ही टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए थे, तभी उन्हें वहां तपस्या में लीन ऋषि शमीक मिले। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, लेकिन यह बात राजा परीक्षित को पता नहीं थी। उन्होंने कई बार ऋषि शमीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। यह देखकर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि शमीक के बेटे यानी ऋषि श्रंग को पता चली, तो फिर उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि श्रृंगी के श्राप की वजह से राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने की वजह से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इंसानों पर हावी हो सके, और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप की वजह से भोग रहे हैं। तीसरा श्राप धर्मराज युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को दिया था। महाभारत के शांति पर्व की माने तो कर्ण की मौत के बाद जब देवी कुंती उसके शव के पास फूट फूट कर रो रही थी, तब पांडवों को लगा कि उनकी माँ उनके दुश्मन की मौत पर ऐसे क्यों रो रही है। इसके बाद कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर 5 पांडव चौंक गए और दुखी होने लगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि के अनुसार कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। कुछ पल रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले कि यह बात तो आपको हमेशा से ही जानती होंगी कि सूर्य पुत्र कर्ण हमारे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? आपके चुप रहने की वजह से
हम सभी को अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस युद्ध भूमि में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी महिला जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। यह श्राप आज कलयुग में भी औरतें झेल रही हैं और वह कोई भी बात अपने अंदर छिपाकर नहीं रख पाती। चौथा श्राप मांडव्य ऋषि ने यमराज को दिया था। महाभारत के इतिहास की माने तो एक बार राजा ने गलती से न्याय में चूक कर दी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया था। राजा ने देखा कि लंबे समय तक लटके रहने के बाद भी ऋषि मांडव्य की मौत नहीं हुई है, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली से उतरवाया और अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए। ऋषि ने यमराज से पूछा कि किस वजह से उन्हें झूठे आरोप में यह सजा मिली है। तब यमराज ने ऋषि से बोला कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुबाई थी, जिस वजह से आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह सुनकर ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 साल की उम्र में धर्म और अधर्म का मतलब नहीं पता होता। तुमने एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के बेटे के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप की वजह से यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। पांचवा श्राप कुंती पुत्र अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने दिया था। यह उस समय की बात है जब पांडव वनवास पर थे और उन्हें वेद व्यास जी ने अपना राज्य फिर से पाने के लिए उपाय बताते हुए दिव्य अस्त्रों की जरूरतों के बारे में बताया, जिसके बाद अर्जुन दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने स्वर्ग चले गए। स्वर्ग लोक में अर्जुन के रूप को देखकर अप्सरा उर्वशी उनके रूप और सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर उर्वशी ने अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जवाब में अर्जुन ने कहा, मैं आपको माता की तरह मानता हूँ, इसलिए आपसे शादी नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी गुस्सा हो गई और उन्होंने अर्जुन को यह श्राप दिया कि तुम नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम आजीवन नपुंसक हो जाओगे और स्त्रियों के बीच उन्हें नर्तकी बनकर रहना पड़ेगा। यह बात सुनकर अर्जुन परेशान हो गए। वह देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। उसके बाद इंद्रदेव के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए तय कर दी। तब देवराज ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए यह कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा और तभी अज्ञातवास के समय तुम नर्तकी के वेश में कौरवों के नजरों से बचे रहोगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी के युगों की तरह कलयुग में आके श्राप क्यों नहीं लगता? इसके पीछे क्या कारण है? पुरानी कथाओं की माने तो पहले के 3 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ऋषि मुनि और पुण्य आत्मा भगवान की कठिन तपस्या करते थे। इस तप से बहुत सी उन्हें शक्तियां मिलती थी, जिनका वे कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें पता था कि उनके श्राप दे देने के बाद उस आदमी को वह श्राप भुगतना ही पड़ता था, क्योंकि अगर एक बार किसी को वह श्राप दे दिया तो वह वापस नहीं लिया जा सकता। साथ ही उस समय श्राप का इतना असर था कि देते ही दिखने लगता था। लेकिन कलयुग में ऐसे ऋषि मुनि और पुण्य आत्माओं का होना नामुमकिन है, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। यही वजह है कि कलयुग में श्राप देना सही नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलयुग में दिए गए श्राप का कोई असर नहीं होगा, बल्कि कलयुग में दिए गए श्राप का असर जल्दी ना होकर धीरे धीरे होगा। इसके साथ ही त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में पाप नहीं होते थे। अगर कोई पाप करता भी था तो भगवान हमेशा जन्म लेकर उन्हें पाप की दुनिया से अंत कर देते थे। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने राक्षस हिरण्यकश्यप के पापों का अंत करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया था। वहीं त्रेता युग में रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था।
लेकिन कलयुग में मनुष्य कोई भी पाप करने से पहले किसी भी तरह से सोचता नहीं है, ना ही उसके मन में भगवान को लेकर कोई डर है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तीनों युगों में तो इंसान ने पाप नहीं किया, लेकिन जब कलयुग आएगा तब इंसान पापी हो जाएगा और बिना भगवान के डर से बहुत से पाप करेगा। कलयुग में पाप होने की वजह से पुण्य आत्माओं की बहुत ही कमी हो जाएगी और पापी आत्माएं ही दुनिया पर राज करेंगी, जिस वजह से किसी पर भी श्राप का असर जल्दी नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब पूरी धरती पर बस पापी ही रहेंगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से अगर आप किसी इंसान को अपने कर्म, वचन और व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं तो यह भी पाप ही होता है। इसके साथ ही झूठ बोलना भी एक तरीके का पाप ही है और कलयुग में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी झूठ नहीं बोला होगा। अब तक हमने आपको यह भी बताया कि कलयुग में दिए गए श्राप क्यों नहीं लगते। तो धन्यवाद दोस्तों।